नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जहां देश भर में 72 जगहों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी की गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में ये छापेमारी की गई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि आजमगढ़, पीलीभीत, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और अयोध्या में भी छापेमारी की गई है। पीलीभीत में भी आर्म्स सप्लायर के घर में एनआईए की छापेमारी की गई है। गुजरात में भी कई ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में देश भर में एनआईए की ये छापेमारी, गैंगस्टर केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग, हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क पर एक साथ रेड, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बवाना गैंग पर भी कार्रवाई की गई है। एक साथ करीब 12 गैंगस्टर्स के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने देश भर में 72 जगहों पर छापा मारा है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों को लेकर यह छापेमारी की गई है। हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देश भर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ करीब 12 गैंगस्टर्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। देश भर में 72 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। एक साथ रेड पड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बवाना गैंग पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 12 गैंगस्टर्स के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में यह छापेमारी की गई है। आजमगढ़, अयोध्या, पीलीभीत जैसे जिलों में भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर, प्रतापगढ़, ये तमाम जिले उत्तर प्रदेश के जहां ये बड़ी कार्रवाई। और ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की देश भर में। नोएडा और गाजियाबाद में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष तिवारी हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़े हैं, निशांत शर्मा हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़े हैं, अशोक कुमार बुलंदशहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और अनिल निषाद अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि निशांत शर्मा हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़े। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी निशांत, जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। एनआईए ने एक साथ 72 जगहों पर छापा मारा है। नोएडा में भी छापा मारा गया है। क्या कुछ अधिक अपडेट आपके पास है? गठजोड़ है उसको लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें जो दिल्ली से जो गैंगस्टर हैं, जिसमें गैंग काला जठारी गैंग और
जो एजेंसी है वो लगातार छापेमारी कर रही है और जिसमें साफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से गैंगस्टर जो गठजोड़ है उसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें देखा जाए 10 से 12 ऐसे गैंगस्टर हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें जो दिल्ली से जो गैंगस्टर हैं, विश्नोई गैंग, काला जठाड़ी गैंग और जो कहीं ना कहीं इनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें फंडिंग का मामला सामने आया है और जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि विदेशों से भी फंडिंग की जाती थी। ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल जो है, एक बड़े क्रिमिनल है, जिसको लेकर ये एक बड़े स्तर से छापेमारी की जा रही है और कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है और लगभग 8 से 9 राज्यों में इस समय लगातार छापेमारी, लगभग 70 से 12 टीमें लगातार कर रही हैं छापेमारी और कहीं ना कहीं इस छापेमारी के बाद, क्योंकि एक बड़ी छापेमारी चौथी बार ये देखी जा रही है एनआईए की छापेमारी और कहीं ना कहीं इससे बड़ा एक स्टेटस, बड़ा एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें तमाम तरीके से, जिस तरीके से जो क्रिमिनल थे वो कहीं ना कहीं लगातार जो उनका साहस था वो बढ़ रहा था, लगातार फंडिंग कर रहे थे, लगातार बाहरी जो देश और राज्यों से और विदेशों से भी लगातार फंडिंग की जा रही थी, जिसको लेकर एनआईए की एजेंसी ने ये छापेमारी एक बड़े स्तर से की गई है। ठीक है निशांत, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ लखनऊ से मनीष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका रुख करना चाहूंगी, ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है, टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या लखनऊ में भी कहीं कहीं पर इस तरह की छापेमारी देखी गई है? देखिए, लखनऊ की में नहीं है, पर आपको लखनऊ के आसपास के आपको पता, तो प्रतापगढ़ की है, आजमगढ़ की है, अयोध्या में भी तरह की एनआईए की ये छापेमारी है, इसमें की गई है। पर सबसे अहम जानकारी जो अभी हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं कि आजमगढ़ में जो एनआईए की छापेमारी हुई है, उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम निकल के आए हैं उसमें मोहम्मद साजिद है, डॉक्टर शहनवाज, मिराज, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद राशिद, अनवर हुसैन और वासिफ। ये वो शख्स हैं जो टेरर फंडिंग के लिए थे और इनके लिए कई बार तलाश हुई थी और इस बार जो एनआईए की आजमगढ़ में जो तलाश हुई है, जो छापेमारी की गई है, वो वही ये लोग हैं जिनके लिए इन लोग की तलाश में एक बार फिर से यहाँ पे आजमगढ़ में छापेमारी की गई है। आपको बता दूं कि जो पूरी कार्रवाई हुई है, जो आज सुबह से शुरू हुई थी, ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह थी एकदम से। जो गैंगस्टर है और उनके जो भी सिंडिकेट्स हैं, जो गैंगस्टर सिंडिकेट्स हैं, उनको तोड़ने के लिए किया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह हमारे सहयोगी निशांत ने बताया थे कि टेरर फंडिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, उनके लिए की गई थी। और आजमगढ़ में लगातार हमने देखा था, पहले भी एनआईए छापेमारी की गई थी और इस बार फिर से जहां इन 4 से 5 शख्सों के नाम हैं, जो मैं फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनके लिए लगातार चल रही थी। उनके नाम है मोहम्मद साजिद, डॉक्टर शहनवाज, मिराज, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद राशिद, अनवर हुसैन और वासिफ। ये वो शख्स हैं जो टेरर फंडिंग में थे और आजमगढ़ के निवासी हैं। इनके लिए एक बार फिर से एनआईए ने यहाँ पे छापे मारी, तो ये इन शख्स के नाम निकल के आए हैं, जिससे हमने पता चला था कि एनआईए ने जो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और अयोध्या में जो छापेमारी की है, उनमें जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि आजमगढ़ के जो निवासी थे, जो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के लिए या सिंडिकेट, गैंगस्टर सिंडिकेट चलाने के लिए माने जाते थे, ये वो शख्स हैं जिनके लिए अभी छापेमारी की गई है। यही इन्हीं लोग के लिए आजमगढ़ में सबसे बड़ी छापेमारी की गई है। ठीक है मनीष, आप बने रहिए। हमारे साथ अशोक कुमार भी बुलंदशहर से लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से तमाम जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त जारी है, बुलंदशहर भी इसी कड़ी में जहां पर छापेमारी हो रही है, क्या अपडेट आपके पास छापेमारी से जुड़ी हुई? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में अक्टूबर के महीने में लॉरेंस गैंगस्टर से तार जुड़े हुए रिजवान के घर पर एनआईए ने पहले भी छापेमारी की थी। तो संदिग्ध के इनके रिश्तेदार तमाम और इसके जो फ्रेंड है, सभी से संदिग्ध से उनको पूछताछ की गई थी। हालांकि जनवरी के महीने में रिजवान की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि मूसे वाले हत्याकांड में रिजवान का तार जुड़ा आ रहा था। ये बड़ा गैंगस्टर है और लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है, जिसमें खुर्जा का भी नाम आया था लॉरेंस हत्याकांड में, यहाँ से सप्लाई करे हुए हैं हथियार। तो जिसको नजर रखते हुए रिजवान के जो रिश्तेदार हैं सिकंदराबाद में, उनके घर पर एएनआई की छापेमारी सुबह के 4 बजे से जारी है। अभी भी मौके पर एएनआई की छापेमारी जारी है। पूछताछ की जा रही है कि फंडिंग कहां से आता था। गैंगस्टर के ये रिश्तेदार हैं, जिसके चलते ये बड़े सौदागर थे। ये दिल्ली क्राइम ब्रांच के शिकंजे में भी फंसे थे। रिजवान के पिताजी का पूर्व इतिहास लंबा चौड़ा गैंगस्टर से। ठीक है अशोक, हमारे साथ नोएडा से पीयूष भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्योंकि एक साथ कई जगहों पर ये एनआईए की छापेमारी जारी है, नोएडा में भी इस वक्त ये छापेमारी जारी है, कहां-कहां पर आपके पास अपडेट है जहां ये छापेमारी की जा रही है?
पिछले 6 महीने में चौथी कार्रवाई एनआईए ने की है और निश्चित रूप से जो तमाम बड़े देश के गैंगस्टर हैं उन पर शिकंजा कसने की जो तैयारी है वो पिछले 20 साल से चल रही है। ऐसे में हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, नीरज भवाना गैंग की बात करें या चाला जसोड़ी गैंग की बात करें, इनके सहयोगियों पर, इनके सहयोगियों पर ये छापेमारी लगातार चल रही है। और दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें, इन तमाम जगहों पर करीब 72 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। सुबह अचानक से ये छापेमारी शुरू हुई, किसी को भनक तक नहीं लगी और तमाम जो गैंगस्टर है उनके सहयोगी है उनमें खलबली कहीं ना कहीं मची है। और यही कारण है कि सबसे बड़ी जो कार्रवाई चल रही है वो पंजाब में चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है, पिछले 3 महीने से लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ की जा रही थी और इन पूछताछ के आधार पर ही कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने कई ऐसे सुराग दिए हैं जिसके बाद ये काफी अहम कार्रवाई चल रही है। और अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी जो गांधी धाम में है गुजरात के, वहां पे भी एनआईए की छापेमारी जारी है और एनआईए ने अपनी बार पुख्ता सबूतों के आधार पर जो छापेमारी की है। तो निश्चित रूप से अगर हम टेरर फंडिंग की बात करें या ड्रग्स सिंडिकेट की बात करें, इसको किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके से देश से खत्म करना है, और इसी कड़ी में आज लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। इसी जगहों पे जो एनआईए के अधिकारी हैं वो 7-8 अधिकारी मौजूद है। इसके अलावा सुरक्षा बल के तमाम जो जवान हैं वो भी मौजूद है। अगर देर शाम तक किसी गैंगस्टर के सहयोगी के पास से कोई अहम सुराग मिलता है या वो भी किसी तरीके से संलिप्त पाया जाता है, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने तमाम तरीके से सुराग दिए हैं, तो निश्चित रूप से कई गिरफ्तारियां भी हो सकती है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा जिस तरीके से एनआईए ने कार्रवाई की तो काफी अहम जो दस्तावेज थे वो एनआईए के हाथ लगे थे, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। ऐसे में आज देश भर में सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है और लगातार गृह मंत्रालय भी इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारत में किस तरीके से आतंकी गठजोड़ को, ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करना है, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये छापेमारी चल रही है। क्योंकि पंजाब का नाम देखिए निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है गैंगस्टर का, उसके शार्प शूटर अगर हम बात करें तो करीब हजारों की संख्या में शार्प शूटर बताया जा रहा है, यानी कि उससे जुड़े हुए जो सिंडिकेट है वो हजारों की संख्या में है। तो इसको किस तरीके से खत्म करना है, और यही कारण है कि लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पूछताछ हो रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो आज भी करीब 72 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है और इसी उद्देश्य है कि किस तरीके से देश के आतंक को खत्म कराया जा सके, देश के गैंगस्टरों का बढ़ता हुआ जो वर्चस्व है उसको खत्म कराया जा सके। राज्य के जो इन लोगों ने अपने इलाके में जिस तरीके से खौफ बनाया हुआ है, इस खौफ को किस तरीके से खत्म कराया जा सके, और यही कारण है लगातार जो सुबह से कार्रवाई चल रही है और देर शाम तक की कार्रवाई चल सकती है। ठीक है, हमारे साथ निशांत शर्मा भी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। निशांत, आपका रुख करना चाहूंगी, एक साथ 12 गैंगस्टर्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खासतौर पर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बवाना गैंग पर भी कार्रवाई की गई है। आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार टेरर फंडिंग के मामले सामने आते हैं, बाहरी ताकतों ने फंडिंग करके किस तरह से देश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ाया है, लेकिन क्या कोई ऐसा बड़ा इनपुट मिला था जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो माफिया गैंग है उस माफिया गैंग की कमर तोड़ने के लिए एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है। लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, गुजरात, तमाम इन इलाकों में जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनसे कहीं ना कहीं ये छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से फंडिंग का ये मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जो विदेश से फंडिंग लगातार ये जो गैंग है वो लगातार कर रहे थे, और जिसको लेकर अब जो है इन माफियाओं के खिलाफ, इन गैंगस्टरों के खिलाफ अब जो एनआईए की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर से देखी जा रही है, जिसको लेकर लगातार जो इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है, और इसके बाद कहीं ना कहीं एनआईए की जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी इस मामले में।
ठीक है निशांत, हमारे साथ अनिल निषाद भी अयोध्या से बने हुए हैं। अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि एक साथ कई जगहों पर ये छापे पड़े हैं एनआईए के, और खासतौर पर बात करो अयोध्या की, तो अयोध्या में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है, कहां कहां पर ये छापे पड़े अयोध्या में? बिल्कुल आपको बता दें कि पूरा संगठन छापेमारी हुई है। लार्सन एंड ग्रुप का बताया जा रहा है एक सदस्य लार्सन का जो जिसके यहाँ छापेमारी हुई है और उससे अभी पूछताछ चल रही है। जी ठीक है अनिल, हमारे साथ मनीष मिश्रा लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका रुख करना चाहूंगी, लगातार टेरर फंडिंग के मामले जरूर सामने आते हैं, हो सकता है कि एनआईए को कोई इनपुट मिला हो जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार हथियार सप्लाई करने के भी मामले सामने आए हैं। बाहरी ताकतों ने लगातार देश में क्राइम बढ़ाने के लिए एक न देखिए, सूत्रों की अगर जो माने तो अशोक चतुर्वेदी जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खास बताए जाते हैं, अखिलेश सिंह यादव के खास बताए जाते हैं और लगातार टैक्स चोरी के मामले में लिप्त रहते हैं। और कहीं ना कहीं पहले भी कितने करोड़ों का काला धन का मामला सामने आया था अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ, और जिसके बाद जो है इनकम टैक्स टीम को टैक्स चोरी की सूचना मिली, जिसको देखते हुए आज करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी का मामला सामने आने की पूरी संभावना लगी हुई है। वहीं लगातार सुबह से ही इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही है, जो इनके कर्मचारी हैं, जो इनके सहयोगी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं अब जो है बड़े निशाने पर है यूफ्लेक्स कंपनी के अंदर कई टीमें इस समय मौजूद हैं और यूफ्लेक्स कंपनी के ही बाहर हम खुद मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि एक बड़ी धांधली, बड़ा कालाधन जो अशोक चतुर्वेदी के पास मिल सकता है। और जिस तरीके से ये पहला मामला नहीं, पहले भी कहीं तमाम इनकम टैक्स जो है इनके खुलासे कर चुकी है, इनके काले व्यापारों के खुलासे कर चुकी है, क्योंकि ये खुद गुटखा कंपनी, मसाले कंपनियों से खुद ब्लैक में डील करते हैं और कहीं ना कहीं जो टैक्स है उसे चोरी करते हैं। चोरी के मामलों में तमाम इनकी शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर अब जो है दर्जनों टीम जो है इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निशांत।